स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक मीन के ऊपर। मतलब हार्मोनिक मीन को अगर समझना है तो अरिथमेटिक मीन को मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा आपको। इस तरह से है कि अगर फर्ज करें हमारे पास 2 और 6, अगर ये दो नंबर्स हैं हमारे पास और हमने एक एक ऐसा नंबर एंटर करना है जो कि इनके बिल्कुल मिड में हो, उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक मीन है। मतलब फर्ज करें कि वो नंबर जो है वो ए है, ठीक है। ए क्या चीज़ है जी? अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, जिसको मैं ए कह रहा हूँ। तो फिर हमारे पास जो एक प्रोग्रेशन बनेगी, मतलब 2 के बाद ए आएगा और ए के बाद 6 आएगा, इनमें जो डिफरेंस है वो कॉमन रहेगा। मतलब जितना ए 2 से आगे है उतना ही जो 6 है वो ए से आगे होगा, ठीक है। तो फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा था अरिथमेटिक मीन का, हमने देखा था ए इज इक्वल टू होता है मतलब जो दो टर्म्स बताई गई हैं, अगर फर्ज करें ये ए टर्म है और ये बी टर्म है, तो हम सिंपल इनका सम करते हैं ए प्लस बी, और एवरेज लेने के लिए चूंकि 2 नंबर्स का सम कह रहे हैं तो 2 पे डिवाइड कर लेते हैं हम। और अगर हम इसको फार्म इसके अगर आप देखें तो ये इसी तरीके से डिराइव भी ये फार्मूला ऐसे ही हुआ था। और इनका अगर हम अरिथमेटिक मीन लें तो ये 2 + 6 8 बनता है, और 8 का हाफ कर लें 4, तो 4 बेसिकली ये आंसर आ रहा है। अब जब हम इसी तरह अगर 2 और 6 का हम ये कहते हैं कि हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए कि फर्ज कर लें कि हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है एच डॉट एम वो है एच, ठीक है। अगर एच इनका हार्मोनिक मीन है तो फिर हमारे पास ये जो प्रोग्रेशन है जो कि 1/2, ठीक है, यहाँ पर एच आएगा, ठीक है, ये 1/h और 1/6 ये किस में होने चाहिए? ये होने चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। और फिर इसका 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 इससे हम ये मतलब लेंगे कि फिर जारी बात है कि 1/h जो है ये कैसे फाइंड आउट होगा? ये इसी तरह होगा कि आप a प्लस बी और डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे जी? 2 कर लेंगे, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अब इधर जो हमारे पास मसला है वो ये है कि आप जब इस प्रोग्रेशन को इसको मतलब जब आप इस तरह से लिखते हैं हार्मोनिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाता है। और रेसिप्रोकल में जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसमें हमारे पास एलसीएम लेना पड़ता है। मतलब देखें यहाँ पर हम यूं बात करेंगे कि 1/h जो है बेसिकली वो किस तरह से है कि जो 1/h का डिफरेंस है 1/2 से वो उतना ही है जितना 1/6 का डिफरेंस है 1/8 से। यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो हमें यह चीज बताती है। अब वो टर्म जो कि जिनमें 1/h आ रहा है उनको अगर हम एक साइड पे लिख लें और जो कांस्टेंट है उन्हें एक साइड पे लिख लें तो हम ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मतलब 1/h प्लस 1/h आ जाएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2, ठीक है। बताए इनके एडिटिव इनवर्सेस मैंने दोनों तरफ ऐड किए हैं, ये बन जाएगा 2/h, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर एज ऐड हो जाएंगे एज इट इज। अब देखें ये बेसिकली अब वो शेप बन रही है जो कि फार्मूला की शेप बनाएगी। यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हैं और यहाँ से हम फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पे साथ साथ फार्मूला भी ड्राइव करता हूँ। 2/h इज इक्वल टू 1/6, मतलब 6 हमारा ए था या बी, चले इसको बी कह लेते हैं, और 2 जो है ये हमारा ए है। गिवन नंबर्स में एक नंबर ए था और एक बी था। जो 1/6 बेसिकली लिखा हुआ है 1/b, और 1/2 जो है वो बेसिकली लिखा हुआ है 1/a। अब हम इधर क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे 2 और 6 का, मतलब 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और जब हम डिनोमिनेटर जब सेम बना रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और यहाँ पर हमें 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इनसे इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर है उससे 2 मल्टीप्लाई होगा, और जो सेकंड टर्म है उसके डिनोमिनेटर से उसके न्यूमरेटर से 6 ने मल्टीप्लाई होना है। मतलब कि एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ए बी का प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी, और ये आ जाएगा 2/h, ठीक है। और यहाँ से अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, मतलब h/2 लिख लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 6, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा था, और जो डिनोमिनेटर में आ रहा था वो नंबर न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब 2 + 6 इधर आ जाएगा। यही चीज इधर भी हो जाएगी। h/2 किसके इक्वल आ जाएगा? ab/a + b के। अब मजीद हम ये कर सकते हैं कि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 2 से अगर हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, इधर भी इसी तरह से यहाँ भी, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हार्मोनिक मीन रह जाएगा, जो कि इस केस में हमारे पास कितना बनता है? 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24 ओवर 2 + 6 = 8, जो कि
डिवाइड होने से 3 आता, मतलब हार्मोनिक मीन जो हमारे पास आया इस क्वेश्चन का वो 3 आया, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक जनरल फार्मूला बन गया जो कि 2ab ओवर a प्लस बी है। मतलब नॉर्मली जो है ये सोचा जाता है कि अगर अरिथमेटिक मीन जो है उसका फार्मूला था, यहाँ पर मैंने भी लिखा था जी a प्लस बी ओवर 2, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे 2 ओवर a प्लस बी। ऐसा नहीं है, ये आपको एक वाज़ेह डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से। अरिथमेटिक मीन है उसको हम a प्लस बी ओवर 2 लिखते हैं, जबकि हार्मोनिक मीन को हम लिखते हैं 2ab ओवर a प्लस बी। अब इसी क्वेश्चन में हमने देखा जब हम 2 और 6 हमने कंसीडर किया था, इनका जो अरिथमेटिक मीन बना था वो 4 बना था, जबकि इनका जो हार्मोनिक मीन बना है वो कितना बना है 3, जो कि इससे कम है। यानी एक हमें ये भी अंदाजा हो रहा है कि जो एवरेज लेने की ये एक टेक्निक है, मतलब ये बेसिकली एक एवरेज है, और इसमें हमने देखा कि जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्यादा वैल्यू देता है एवरेज के हवाले से, जबकि हार्मोनिक मीन जो है वो उससे कुछ कम वैल्यू देता है। और इसका इसका रीजन भी यही है कि ये हमारे पास जब एवरेज लेते वक्त कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि एवरेज पे बहुत ज्यादा असरअंदाज डाल रहे होते हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज या बहुत छोटी, तो उनको उनसे जो एवरेज आ रही होती है वो बहुत मतलब ऐसी आ रही होती है जो कि हमारे डिसीजंस को रॉन्ग करती है। तो उससे बेहतर बनाने के लिए हम हार्मोनिक मीन का जो है कंसेप्ट बनाते हैं, और यहाँ पर हमने इसके फार्मूला को ड्राइव किया। अब आप देख लें कि हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है वो किसके इक्वल है जी, a प्लस बी, सॉरी इसको एक दफा दोबारा रिकॉल करते हैं, क्या था जी 2ab ओवर a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर गलती हो रही थी जी, इसको करेक्ट करते हैं, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब अगर फर्ज करें हमें कोई ये कहता है कि आपके पास जो दो टर्म्स हैं, a जो है इसमें फर्ज कर लेते हैं 3 है, और b जो है वो फर्ज कर लेते हैं वो हमारे पास है 9, और इनके दरमियान एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये फार्मूला यूज करेंगे, 2 एज इट इज, a की जगह 3, b की जगह 9, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a प्लस बी, मतलब 3 प्लस 9। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 3 से 6, 6 9 से मल्टीप्लाई होके 54 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 का टेबल जो है वो उनको डिवाइड करता है, 6 9 टाइम 54 होता है, ठीक है, जबकि 6 2 टाइम जो है वो 12 होता है। तो ये 9/2 या 4.5 आप कह लें, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया, जिसे मैं h.m भी कह सकता हूँ इस प्रोग्रेशन, इस इन नंबर्स के दरमियान, मतलब इन दो नंबर्स के दरमियान ये क्या है हमारा हार्मोनिक मीन है।